तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिसको हम लोग करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर करंट डेंसिटी क्या होता है। दोस्तों, करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per second through a unit area held normal to the flow of charge। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है और हम लोग जानते हैं कि इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो इससे करंट प्रोड्यूस होता है। ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा हमारा कंडक्टर। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हमारा जो है करंट प्रोड्यूस होता है। और यदि हम लोग को चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी के थ्रू डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ए एरिया नाम के क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, फ्लो कर रहा है प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी एक ऐसे एरिया से जो कि उनके फ्लो के नॉर्मल हो। यानी ये जो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका डायरेक्शन जो है इस साइड है और हमारा जो एरिया है वो इस साइड से, तो इसके नॉर्मल हो गया ना, यानी परपेंडिकुलर हो गया ना। ये ऐसे इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है, यानी ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है। नॉर्मल टू द या 90 डिग्री बन रहा है, इसी को नॉर्मल कहा जाता है। तो हमारा जो डिफिनीशन है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग होता है। तो हम लोग ये भी समझ गए कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो फ्लो पॉजिटिव चार्जेस के दिशा में होता है। और मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, उसका एक क्रॉस सेक्शन ये है और उसका एरिया वेक्टर ये है और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ऐसे फ्लो दिखाया जा रहा है। तो इसका जो करंट डेंसिटी है वो हो जाएगा I/A। और मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है वो ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे होगा, पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका तो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका तो नॉर्मल हो जाएगा ए इस डायरेक्शन में, और हम लोग को पता है कि करंट डेंसिटी का जो
स्टेटमेंट है उसके अनुसार इसके नॉर्मल होना चाहिए, करें चार्जेज के फ्लो के नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पर हम लोग का जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो हम लोग क्या इस टॉपिक में करेंगे, इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और इसका जो हम लोग ने बनाया है इस पोर्शन का, इसका जो एरिया वेक्टर मान लेते हैं ए डैश हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो ए डैश है वो निकल के आ रहा है ए कॉस थीटा के बराबर में। तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, और आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा और जे डॉट ए। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग करंट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियोस आएंगे अदर टॉपिक्स में, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो का मौका देखने का मौका मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय।